आप सभी का आज की इस क्लास में स्वागत है। आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 2.4 का 7वां, 8वां, 9वां और 10वां सवाल। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अधिक से अधिक बच्चों तक इसे पहुंचाने के लिए शेयर करें और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। 7वां प्रश्न है, हसन स्कूल वर्दी बनाने के लिए 2 प्रकार का कपड़ा खरीदता है। इसमें कमीज के कपड़े का भाव 50 रुपये प्रति मीटर तथा पतलून के कपड़े का भाव 90 रुपये प्रति मीटर है। वह कमीज के प्रत्येक मीटर कपड़े के लिए पतलून का 2 मीटर कपड़ा खरीदता है। वह इस कपड़े को क्रमशः 12% तथा 10% लाभ पर बेचकर 36,600 रुपये प्राप्त करता है। उसने पतलूनों के लिए कितना कपड़ा खरीदा? तो क्या करता है, हसन ने क्या किया, देखिए उसने कमीज के प्रत्येक 3 मीटर कपड़े के लिए पतलून का 2 मीटर कपड़ा खरीदा। अगर उसने कमीज के लिए 3 मीटर कपड़ा खरीदा तो उसने पतलून के लिए कितना मीटर कपड़ा खरीदा? 2 मीटर। अगर 3 के बजाय उसको 6 मीटर की ज़रूरत पड़ती तो ये 2 दूना पतलून के लिए उसको 4 मीटर की ज़रूरत पड़ जाती। अगर ये 9 मीटर की ज़रूरत होती कमीज बनाने के लिए तो पतलून के लिए देखो इसका 3 गुना किया तो इसका भी 3 गुना हो जाएगा, 6 मीटर हो जाएगा। इसका कहने का मतलब ये है, हमको जो अनुपात दिया गया है, हमें दिया गया है अनुपात दिया है कमीज और पतलून के कपड़े के बीच का जो अनुपात है वो है 3:2। यानी कि यदि या माना हसन ने कमीज का कपड़ा खरीदा बराबर ने कमीज का कपड़ा खरीदा बराबर क्या है, अनुपात कितना है कमीज का? 3 है, तो 3x मीटर हमने ले लिया। कितना ले लिया? तो मान हसन ने पतलून का कपड़ा खरीदा, अनुपात 2 है तो 2x मीटर हो जाएगा। अब देखिए दोनों के कपड़े की कीमत अलग अलग है। कमीज के कपड़े का भाव 50 रुपये प्रति मीटर है और पतलून के कपड़े का भाव 90 रुपये प्रति मीटर है। तो कमीज को खरीदने में कितना रुपया खर्च हुआ? कमीज खरीदने में खर्च रुपये या क्रय मूल्य भी हम लिख सकते हैं। कितना होगा? 3x। अगर 1 मीटर कपड़ा खरीदेगा तो 50 रुपये देने पड़ेंगे। 2 मीटर कपड़ा खरीदेगा तो 50 दूनी 100। 3 मीटर कपड़ा खरीदेगा तो 50 तियन 150 रुपये हो जाएंगे। तो इसी प्रकार उसने खरीदे 3x मीटर, तो 3x गुणा 50 यानी कि 50 3 150 x रुपये। इतने रुपये उसने खर्च किए कमीज का कपड़ा खरीदने में। पतलून खरीदने में खर्च रुपये, देखो पतलून खरीदा 2x मीटर और 1 मीटर का मूल्य है 90 रुपया, तो 90 से गुणा कर देंगे, 90 दूनी 180 रुपये, x रुपया हो गया। अब उसने क्या किया, ये कपड़ा खरीदने के बाद उसने इस कपड़े को बेच दिया। वह उस कपड़े को 12% और 10% लाभ पर बेचकर 36,600 रुपये प्राप्त करता है। तो ये तो था कपड़े का खर्च किया, यानी कि ये जो हमने निकाला ये दोनों के क्रय मूल्य थे। क्या थे? क्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य निकालते हैं। कमीज का विक्रय मूल्य, कमीज का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? देखो जितने में उसने खरीदा था 150 रुपये, 150x रुपये धन 12% लाभ। कमीज का नाम पहले उसने लिखा है तो पहले 12% दिया है, तो उसको 12% का लाभ हुआ। तो कितने पे होगा लाभ? जितने में उसने खरीदा था क्रय मूल्य 150x का 12%, तो इतने में उसने बेचा। इतने में तो उसने खरीदा था और इतना उसने अन्य लाभ उस पर कमाया। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो इतना हो जाएगा इसका विक्रय मूल्य। कितना आएगा? देखो 150x धन 150x का मीन्स होता है गुणा 12% का लिए करते हैं बट्टे 100 कर देते हैं। देखो 1 0 से 1 0 कट गया। किसका भाग जाता है? 2 का भाग जाता है दोनों में। 2 छक्का 12, 2 पंजे 10। 5 का भाग 15 में कितनी बार चले जाएगा? 3 बार। 5 3 15 और 3 छक 18x। यह आ गया 150x यहाँ था, धन आ गया 18x।
150 एक्स में 18 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 168 एक्स रुपये में उसने उस कमीज के कपड़े को बेच दिया। तो इसी प्रकार हम निकालते हैं पतलून का विक्रय मूल्य। पतलून का विक्रय मूल्य कितने में उसने बेचा, जितने में उसने खरीदा था 180 रुपये, धन इस पे उसने कमा लिया 10% का लाभ तथा 10% का लाभ उसने इस पे लिया, तो 180 एक्स का 10% इतने रुपये में उसने बेचा। तो ये कितना हो गया 180 एक्स धन 180 एक्स का मीन्स गुणा 10% मीन्स बट्टे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, देखो 10 के पीछे का भी 18 के भी, तो ये गया 18 एकम 18 एक्स, तो ये आ गया 180 एक्स धन 18 एक्स, तो ये हो गया 198 एक्स, 198 एक्स रुपया। अब प्रश्न क्या कहता है, प्रश्नानुसार क्या किया हसन ने 36,600 रुपये में बेचा इन दोनों को। तो दोनों का विक्रय मूल्य जोड़ देते हैं। पहले का आया था 168, कमीज का आया था 168 एक्स रुपया और इसका आया है 198 एक्स रुपया। दोनों को जोड़ेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 36,600 रुपया। दोनों को जोड़ देते हैं, देखो एक्स का बदले एक्स आ जाएगा, 8 में 8 जोड़ेंगे, 8 दूनी 16 का 6, हासिल लगा 1, 9 और 1 10, 10 और 6 16 का 6, हासिल लगा 1, 1 1 2 और 1 3, 366 एक्स बराबर 36,600। तो एक्स बराबर 36,600 भागा 366, ये गुणा है 366 एकम 366, 2 जीरो पीछे से बच गए, तो कितना आ गया एक्स बराबर आ गया 100। हमसे पूछा है उसने पतलूनों के लिए कितना कपड़ा खरीदा, उसने पतलूनों के लिए कितना कपड़ा खरीदा। हम दोनों के लिए भी निकाल लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो कमीज के लिए कितना कपड़ा खरीदा, ये देखो कमीज के लिए कितना कपड़ा खरीदा। कमीज हमने खरीदी थी, उसने हमने माना था 3x, कमीज हमने माना था 3x, तो 3 गुणा x का माना गया 100, 100 300 मीटर कपड़ा खरीदा था कमीज के लिए। तो और पतलून के लिए कितना कपड़ा खरीदा था 2x, तो 2x का मतलब है 2 गुणा 100, x का मान 100 आ गया, 200 मीटर। यानी कि जो चीज़ हमसे पूछी गई थी उसने पतलून के लिए कितना कपड़ा खरीदा, तो उत्तर आया उसने पतलून के लिए 200 मीटर कपड़ा खरीदा। 8वां प्रश्न है, हिरणों के एक झुंड का आधा भाग मैदान में चर रहा है और शेष का 3/4 पड़ोस में ही खेल कूद रहा है। शेष बचे 9 हिरण एक तालाब में पानी पी रहे हैं। झुंड में हिरणों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमसे कहा है झुंड में हिरणों की संख्या ज्ञात कीजिए। जो चीज़ पूछी गई होती है वहीं से हम सवाल को शुरू करते हैं। हमें मान लेते हैं, माना हिरणों की कुल संख्या बराबर x हमने ले लिया। अब हिरणों के झुंड का आधा भाग मैदान में चल रहा है। मैदान में कितने हिरण चल रहे हैं, मैदान में चल रहे हैं कितना, आधा। तो x का आधा कितना हुआ, किसी चीज़ का भी आधा अगर करना है तो क्या करते हैं, उसके 2 बराबर टुकड़े करते हैं, यानी कि 2 से भाग दे देते हैं। तो मैदान में चल रहे हैं x/2 भाग। तो बचे कितने, अब शेष कितने बचे, आधे। अगर मैदान में चल रहे हैं तो आधे और बच गई, तो शेष बच गया x/2 भाग, आधे बच गई। अब क्या कह रहा है, शेष का 3/4 पड़ोस में खेल कूद रहा है। पड़ोस में खेल रहे हैं कितने, शेष का 3/4। तो लिख लेते हैं हम, देखो शेष का 3/4 का मतलब होता है 3/4। शेष कितना था हमारे पास, x/2 का मीन्स होता है गुणा 3/4, यानी कि ये आ गया 3 एकम 3, 3x और 4 दूनी 8 भाग। 3x/8 भाग जो है ये जो है पड़ोस में खेल रहा है। अब शेष बचे 9 हिरण, यानी कि अब जो बचे उनकी संख्या 9 है। अब कितने बचे, देखो चर कितने रहे थे, x/2 भाग, इनको तो हमने गिनाई नहीं, अलग हो गई। अब बचे थे x/2 भाग, इसमें से इतने जो हैं खेल रहे हैं। तो प्रश्न अनुसार शेष कितने बचे ये निकालते हैं। देखो कितने बचे थे हमारे पास, x/2 बचे थे। अब इतनों में से इतने जो हैं खेल रहे हैं, तो इतनों को कम कर लेते हैं, यानी कि माइनस कर लेते हैं। ये जो आएगा इसकी जो संख्या है वो 9 है। तो इन दोनों का लॉसपा निकालते हैं। देखो 2 और 8 का लॉसपा होता है 8,
2 का भाग 8 में जाएगा 4 बार, 2 चौको 8 4 आया, 4 को 1 से गुणा करेंगे तो 4x आ गया। ऋण 8 का भाग 8 में एक बार गया, 8 एकम 8 1, 1 से 3x को गुणा करेंगे 3x आ जाएगा बराबर 9। 4x में से 3x गया, 1x आया, बट्टे 8 बराबर 9 हो गया। तो x बराबर, ये 8 भाग में है, इसको 9 की तरफ ले जाएंगे दूसरी तरफ तो हो जाएगा गुणा, तो 8 9 आ गया 72, 72। तो हमसे क्या पूछा था? हिरणों की संख्या, वो जो हमने x मानी थी, अतः हिरणों की जो संख्या थी उस वहाँ झुंड में, वो संख्या थी 72, 72। 9वां प्रश्न है, दादाजी की आयु उसकी पौत्री की आयु की 10 गुनी है। यदि उनकी आयु पौत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है तो उन दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। दादाजी की जो आयु है पौत्री की आयु की 10 गुनी है, यानी कि जब हमको पौत्री की आयु पता होगी तभी हम दादाजी की आयु बता पाएंगे, उसका 10 गुना कर देंगे। तो जब हम इस सवाल की शुरुआत करते हैं तो हम ये करते हैं, माना पौत्री की आयु ले लेते हैं। माना पौत्री की आयु कितनी ले लेते हैं हम? 100 वर्ष ले लिया हमने, तो इसलिए दादाजी की आयु कितनी हो जाएगी? इसलिए दादाजी की जो आयु होगी वो होगी पौत्री की आयु की 10 गुनी, तो x का 10 गुना, 10 गुणा x यानी कि 10x वर्ष हो गया। अब प्रश्न कहता है कि यदि उनकी आयु पौत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है। प्रश्नानुसार दादाजी जो हैं अपनी पौत्री से 54 वर्ष से ज़्यादा बड़े हैं, यानी कि 10x का जो मान है, दादाजी की जो उम्र है पौत्री की उम्र से कितनी ज़्यादा है? 54 वर्ष से ज़्यादा है। ये 54 कम है, हम इसको 54 जोड़ देंगे तो दोनों पक्ष हमको बराबर करने होते हैं। तो दादाजी की जो आयु है 10x, पौत्री की आयु से 54 अधिक है, अधिक के लिए हम जोड़ देते हैं। अब x को यहाँ ले जाएंगे 10x के साथ, तो ये हो जाएगा 54, 10x में से एक x गया, 9x बराबर 54, तो x बराबर आ गया 54 भागा 9, 9 छक्का 54 होता है 6, आ गया x का मान। हमसे पूछा उन दोनों की आयु ज्ञात कीजिए, तो हम लिख लेंगे इसलिए पौत्री की आयु 6 वर्ष आ गई, x का मान आ गया 6 वर्ष, और दादाजी जो हैं 10 गुने ज़्यादा हैं, तो दादाजी की आयु जो हो जाएगी ये हो जाएगी 10 गुणा 6 यानी कि 60 वर्ष। 10वां प्रश्न है, अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 10 वर्ष पहले उसकी आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अमन की जो आयु है उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है, यानी कि हमें जब पुत्र की आयु पता होगी तभी हम अमन की उम्र का पता कर पाएंगे, उसका तिगुना करना पड़ेगा। तो हम जब शुरुआत करते हैं हमें दोनों की वर्तमान आयु बतानी है लास्ट में, तो हम ये मानते हैं, माना अमन के पुत्र की वर्तमान आयु x वर्ष ले लेते हैं। तो अगर अमन x वर्ष का है तो उसके पिताजी कितने वर्ष के होंगे? अमन की जो आयु है पुत्र की आयु की 3 गुनी है, तो इसलिए अमन के पिता ले लेते हैं हम, यानी कि अमन की हम ले लेते हैं। अब अमन की वर्तमान आयु 3 गुनी तो कितनी हो गई? 3x वर्ष हो गई। अब 10 वर्ष पहले उसकी आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, तो यानी कि 10 वर्ष पहले दोनों की उम्र कितनी होगी पहले हमको ये निकालना पड़ेगा। तो 10 वर्ष पहले पुत्र की आयु कितनी रही होगी? 10 वर्ष कम रही होगी। तो क्या है, 10 साल पहले 10 साल छोटा था, तो छोटे के लिए कम के लिए हम क्या करते हैं 10 घटा देते हैं, यानी कि ऋण 10 वर्ष हो गई। और 10 साल पहले अमन भी 10, अमन की आयु 10 साल पहले अमन की जो आयु है वो भी 10 वर्ष कम हो गई, तो 3x से 10 कम कर देते हैं, दोनों 10 साल छोटे थे। प्रश्न क्या कहता है? प्रश्नानुसार 10 वर्ष पहले अमन की जो आयु थी, 10 वर्ष पहले अमन की जो आयु है पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। 5 गुनी का मतलब 5 गुणा किसकी आयु का? पुत्र की आयु का। तो अमन की आयु कितनी है अभी? 10 वर्ष पहले कितनी थी? x ऋण 10 वर्ष, तो हम यहाँ x ऋण 10 रख देंगे बराबर 5 गुणा 10 साल पहले पुत्र की आयु, अमन की आयु 3x ऋण 10 वर्ष है और पुत्र की आयु हो गई x ऋण 10 वर्ष। तो यानी कि 10 साल पहले अमन की उम्र, पुत्र की उम्र उस समय की उम्र 10 साल पहले की उम्र का 5 गुना था, तो ये हो गया 3x ऋण 10 बराबर 5 से दोनों को गुणा कर देंगे कोष्टक के अंदर, 5 गुणा x 5x ऋण 5.50, 3x
सजातीय पदों को एक तरफ ले जाएंगे, एक जैसे पदों को, समान पदों को, ये 3x है, यहाँ बराबर की दूसरी तरफ 5x है, 5x को बाईं तरफ लाएंगे तो ऋण 5x हो जाएगा, और ये ऋण 50 बचा बराबर की दूसरी तरफ, ऋण 10 बराबर की दूसरी तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा धन 10। अब 3x में से 5x से घटाएंगे, छोटे में से बड़े को घटाते हैं तो ऋण चिन्ह आता है, बड़े में से 5 में से 3 क्या 2x, 50 में से 10 घटाएंगे तो ऋण 40 आ जाएगा, दोनों तरफ ऋण है, ऋण से ऋण गायब हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2x बराबर 40, यानी कि x का दुगुना 40 है, तो x बराबर कितना आ गया 40 भागा 2 यानी कि 20। हमसे दोनों की उम्र पूछी है तो इसलिए हमने x क्या माना था, पुत्र की उम्र, पुत्र की जो आयु आ गई वो आ गई, x का मतलब है 20 वर्ष, और अमन की जो आयु होगी वो पुत्र की आयु की 3 गुनी है, 20 की 3 गुनी 20 3 यानी कि 60 वर्ष। या अब क्या बताना था हमें बताना था दोनों की आयु, तो इस प्रकार पुत्र की आयु आ गई 20 वर्ष और अमन की आयु आ गई 60 वर्ष।